देश में कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों से ठप पड़ी अमरनाथ यात्रा इस हफ्ते 30 जून से शुरू हो रही है। इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। तो वही हिंदू समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत के लिए काफी ज्यादा खुश हैं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं अमरनाथ यात्रा से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो हमारे यहाँ पे चहल पहल होती है, बाज़ारों में थोड़ा बहुत आना जाना रहता है, बाहर से यात्रु आता है और मैं यही दुआ करूँगा वो सेफ़ एंड साउंड आएँ और अपनी यात्रा कंप्लीट करें। और इससे हमारे जम्मू का और श्रीनगर का खासकर, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट गर्म होता है, वहाँ ठंडा होता है, उससे थोड़ा यहाँ पे कस्टमर को रुकना थोड़ा कम पसंद करता है, पर श्रीनगर काफ़ी रेवेन्यू से जनरेट होता है। बता दें कि अमरनाथ यात्रियों की कश्मीरी कई दशकों से मेहमान नवाजी करते आ रहे हैं। इस बार भी शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ से लौटने वाले भोले बाबा के भक्त सुनहरी यादें लेकर लौटें। दरअसल अमरनाथ यात्रा का कश्मीरी लोगों को इंतजार है। यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। पिछले कई सालों से कश्मीरियों ने अमरनाथ यात्रियों की मेहमान नवाजी कर कश्मीरियत की मिसाल पेश की है। इस बार शिव भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। हम 25 साल से भंडारा लगा रहे हैं यहाँ पे, हर साल भंडारे पे आते हैं, हमें खुशी होती है। ये कोरोना की वजह से 2 साल के लिए जो भंडारा नहीं लगा, भोले बाबा ने इस साल यात्रा शुरू कराई है। सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सारे भंडारे वाले आ चुके हैं, हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम यात्रियों के आने की वेट कर रहे हैं कि यात्री कब आए और हम भोजन प्रस्थान करें। हर तरीके से हमारी तैयारी है। साथ ही होटल वालों, टैक्सी ऑपरेटरों और ड्राई फ्रूट्स के कारोबारियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए छूट का ऐलान किया है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा से कश्मीर में घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले भारी संख्या से जुड़े हैं। दरअसल साल भर उन्हें इन दिनों का इंतजार रहता है। पिछले 2 साल से कारोबार ठप होने से मायूस अमरनाथ यात्रियों से साल भर की आजीविका की आस लिए घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वालों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को ओवरचार्ज से बचाने के लिए इस बार प्रीपेड बूथ की व्यवस्था की है। इन बूथों से किफायती दर पर पिट्ठू घोड़े वाले मिलेंगे। बोर्ड प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को ज्यादा पैसों का भुगतान नहीं करना होगा। बता दें कि अमरनाथ यात्रियों को पहली बार बालटाल से 2 मील तक श्रद्धालुओं को बैटरी कार सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधा मुफ्त में होगी। इसी के लिए 15 बैटरी कारों से बुजुर्गों, बीमारों और अशक्तों की मदद की जाएगी। साथ ही इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए हजारों की संख्या में टेंट लगाए गए हैं। टेंट सिटी की क्षमता नूनवान में 8,000, शेषनाग में 13,000, पंचतरणी में 23,000, बालटाल में 25,000, पवित्र गुफा में 1500 वाली टेंट सिटी विकसित की गई है। भगवती नगर में 2000 लोगों की अकोमोडेशन की अरेंजमेंट है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो है 14,000 के लगभग अरेंजमेंट है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन, जम्मू के अलावा उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रॉपर अरेंजमेंट रखा गया है कि कहीं पर भी रुकने का अरेंजमेंट हो वो रखा गया। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग चंद्रकोट में बनाई गई है वो भी परसों से शुरू कर दी जाएगी। उसमें भी 3600 लोगों के रहने का अरेंजमेंट है। बता दें कि इस बार 70,000 से ज्यादा यात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही भगवती नगर आधार शिविर से लेकर अलग अलग जिलों में भी यात्रियों के रुकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड के अनुसार पिछले सालों के मुकाबले में लगभग 2 गुनी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें अब कुल 1.30 लाख श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए हर जगह जहाँ पे भी हमारे मेडिकल सेंटर हैं, मेडिकल एड सेंटर हैं, फिर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, फिर PHC यहाँ पे है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जो इमरजेंसी मेडिकल ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हैं उनके लिए। तो और बाकी रजिस्ट्रेशन की जगह जहाँ पे है वहाँ पे मेडिकल एड सेंटर है, वहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एम्बुलेंस 24/7 यात्री भवन पर भी अवेलेबल है। साथ ही पहली बार श्रीनगर से पहलगाम और नीलग्रांड से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। इससे यात्री एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट सकते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुके हैं। साथ ही यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बेहतर प्रबंध किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी 320 बेड वाले अस्पताल की सुविधा दी गई है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यात्रा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
इसलिए श्रद्धालु बिना किसी डर भय के यात्रा के लिए आए। बालटाल और पहलगाम दोनों रूट सेना के हवाले होंगे। सेना के हाथ में है सुरक्षा। बता दें कि यात्रा के पूरे मार्ग की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ के 35,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। इस साल यात्रा में शामिल सैनिकों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। वहीं ये भी पहली बार हो रहा है कि जीपीएस समक्ष रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग RFID के जरिए से यात्रियों के पूरे ट्रैक पर निगरानी की जाएगी। साथ ही इस बार कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस बार बेस कैंप से यात्रा के लिए प्रशासन ने मीडिया कवरेज की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और 13 अगस्त को समाप्त होगी। 43 दिनों की यात्रा के लिए अब तक 3 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।